परिवर्तन बंद करो परिवर्तन बंद हम सरकार से, प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं कि जिन लोगों के खिलाफ इन्होंने गलत एफआईआर जो लगाई है वापस की जाए। पहली बात तो वो एफआईआर रद्द करी जाए। दूसरी बात, जिन 8 पुलिस वालों को इन्होंने अपनी ड्यूटी करते हुए जिनको लोगों ने, गांव के लोगों ने, वहां के मौजूद लोगों ने बुलाया था कि हमारे यहाँ पे जबरन दरमंथन करवाया जा रहा है, उन पुलिस वालों को इन्होंने सस्पेंड किया। उन तत्काल उन 8 पुलिस वालों का सस्पेंशन कैंसिल किया जाए। तीसरी बात, जिस मीडिया पोर्टल ने ये फेक न्यूज चलाई है कि गुंडागर्दी हुई है, जिसने पहले चलाया कि टूरिस्ट आए थे, बाद में बात कुछ और निकली, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और मैं प्रशासन से ये पूछना चाहता हूं कि प्रशासन की मैच्योरिटी कहां थी कि उन्होंने एक पोर्टल पे न्यूज देखी, जहां एक छोटी सी बिना जांच किए उन्होंने इतना बड़ा एक्शन ले लिया, झूठी एफआईआर लगा दी। बताइए प्रशासन ने अभी तक उन लोगों के नाम सार्वजनिक किए कि वो कौन थे? मिलिटेंसी एरिया में वो लोग घूम रहे हैं, वहां पे आए दिन वहां पे सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। कौन लोग थे? उनमें कोई आईएसआई एजेंट भी हो सकता है। वो जिस तरीके से आया, हमारा तो मानना कि वहां उनमें शॉर्ट शॉट कोई आईएसआई का एजेंट भी था। वो सिर्फ धर्मांतरण का ये एक आड़ है, ये हमारे समाज को गुमराह करने का हो रहा है। पुलिस से क्या कहना चाहते हैं कि आपने एक तरफ तो ठीक है, आपने कार्रवाई कर दी, हम उस तक सहमत थे, दूसरे पक्ष पे आपने उनका क्या सार्वजनिक किया कि वो कौन लोग थे? आज तक पुलिस नाकाम है ये बात बताने में कि वो दूसरे लोग कौन थे। हम पुलिस से ये मांग करना चाहते हैं कि उन लोगों को सार्वजनिक करें कि वहां पे कौन लोग थे। क्या आपने उनकी आइडेंटिटी चेक करी? क्या वो कौन लोग हैं, कहां से आए हैं, पीछे उनका कहां पे ताल्लुक है? आपने बोल दिया केरला से आए। इस प्रदर्शन के बाद अगली क्या रणनीति जो आपकी तरफ से? देखिए, प्रदर्शन लगातार होते रहेंगे। अगर ये इन्होंने शांत नहीं किया और प्रशासन ने सख्त कार्रवाई नहीं करी तो पिछले 8-10 साल से हम जो इनके साथ शांतिपूर्वक बात कर रहे हैं, इनके पुलिस पब्लिक मीट में जैसे ये कहते हैं कि हमारे साथ मिलके आप हमारा साथ दो, हम दे रहे हैं। तो भाई साहब, हमें एक चीज सिखाई गई है कि अहिंसा परमो धर्म। अभी तक हम वहीं पे हैं, मगर अहिंसा परमो धर्म, धर्म अहिंसा तथा अर्चे। अगर अहिंसा परमो धर्म है तो उस धर्म की रक्षा के लिए हिंसा जो है वो श्रेष्ठ है। हम उसी के हिसाब से फिर कार्रवाई करेंगे। जय श्री राम। बबलू सिंह जसोटिया। अज जेड़ा उग्र प्रदर्शन साढ़े श्री जोच है, इदा सीधा सीधा धर्म परिवर्तन जड़ा ग्रां जाइए ये लोग जेड़े केरला उठी है साढ़े लोगों की गुमराह करा देन, पैसे लालच दिया देन। अस एक बारी उन्हें वार्न करना चाहते हैं कि ये सुधी आओ, अदरवाइज दो शूद्र पशु नारी से है सब ताड़न के अधिकारी। अगर साढ़े गौ रक्षक, अगर साढ़े धर्म रक्षक, अगर इन्हें अपनी धर्म की रक्षा करने ताई कुछ रोकया तो मैं समझना कि वो गुंडा नहीं है। उन्हें अगर उनके पर जी एफआईआर लाई दी है या साढ़े पुलिसकर्मियों पर जो निलंबित किए उन्हें जल्दी से जल्दी बहाल किया जा। अन्यथा यह सारा जो उग्र प्रदर्शन रोज सड़कों पर होगन और हर रोज हिंदू जोड़े कठुआ के जम्मू कश्मीर का बच्चा सानू सड़कों पर लभनगे। अस ये चाहते कि ये साढ़े आस्था ने खिलवाड़ करा देने। आए दिन गौ तस्करी, आए दिन हिंदू देवी देवता की गालियां कट रही। इस गल की अजकल बर्दाश्त नहीं करके अस 2 मिनट नहीं लागे जो बंदा अज जिस ग्रां के जाग उस बंदे की सुक्का नहीं जान दे के ये तुहानू दस छुड़िया थोड़ी मीडिया चैनल के तरफा ये अज साड़ा अज क्लियर इंस्ट्रक्शन ने कि अगर अज इन्होंने लोगों सुधरे नहीं जेडे पुराने लोग साढ़े इतरे ये साड़ा हिंदुस्तान ये साड़ा भारत एक गुलदस्ता है
ਜਿਹਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸ ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਬਾਈਬਲ ਗੀਤਾ और साढ़े गुरु ग्रंथ साहब का अस बड़ा मान सम्मान करिए एक इकजुटता परिचय दिने और भारत वर्ष का एक भारत माता आखने। अगर ये लोग नहीं सुधरते तो इसका लाज साढ़े को है तीसरी आंख कम कर। जय माता दी जय श्री राम। आपका जो आउटरीच है, आपका जो सिलेक्टिव आउटरीच है वो बायस्ड है। आप लोग जब यहाँ भी बात आती है हिंदू विरोधी ताकतों की, आप उनके साथ खड़े होते हैं। आप लोग अपने विचारों को, आपके मन में जो हिंदू विरोधी विष है उसको हिंदू जातियों के बीच में घोलने का काम करते हैं। आप कैसे इसका काम करते हैं हिंदुओं को हिंदू से लड़ाने का। आप क्या देखते हैं कि अगर रविंदर सिंह ठेला को जो है क्रिमिनल का दर्जा दे दिया गया है, हर एक नेशनल मीडिया पर जो है रविंदर सिंह ठेला को बताया जा रहा है कि वो एक क्रिमिनल है, वो गुंडा है, वो गुंडागर्दी के लिए आता है, वो अपनी टीआरपी के लिए ही सामने आता है। कठुआ के कुछ बायस पत्रकारों ने, जिन्होंने, देखिए आप सब मीडिया के बंधु हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या मीडिया खबर जो है वो फैक्ट्स के बेसिस पे लगाती है या अजम्पशन के बेसिस पे लगाती है? मीडिया की मान्यता किस आधार पे तय होती है? वो उनके फैक्ट्स के बेसिस पे तय होती है। कठुआ के कुछ बायस पत्रकारों ने फैक्ट्स को बिना वेरीफाई किए एक मिसलीडिंग ट्रुथ जो है दुनिया के सामने रखा। और मैं ये भी कह दूं, सबको पता है कठुआ शहर के वासियों को कि उस बायस पत्रकार का उस अक्यूज पर्सन के साथ कुछ निजी द्वेष है, उनके साथ पर्सनल ग्रजेस है, उनकी लड़ाई है। और उन्होंने इस मौके को एक अवसर के रूप में यूज किया। दे यूज दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू टारगेट दैट सिलेक्टिव इंडिविजुअल। अपना पर्सनल ग्रज सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने उस खबर को मिसलीडिंग तरीके से जो है दुनिया के सामने रखा, जिसकी वजह से आज आप देख रहे हैं कि कठुआ में जो है एक कॉम्युनल डिस्टर्बेंस हो चुका है। उसके पीछे जिम्मेवार वही है कि उनके आधे अधूरे जो सच था, जो मैनिपुलेटिव ट्रुथ था, जो झूठी खबर थी, जहां पे आपने उन लोगों को मासूम बना दिया। आप खुद बताइए, वो जो कल लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने खुद कहा कि वो लोग वहां प्रेयर करने आए थे। मैं फैक्ट्स के बेसिस से बात करूंगा। कठुआ जिले में क्रिश्चियन कम्युनिटी के भाइयों की आबादी कितनी है पता है आप लोगों को? 0.030%, 1% से भी कम। कठुआ शहर में क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों की आबादी कितनी है मैं बताऊं? 1.09%, 1.1%। मतलब हर 70,000 में से सिर्फ 700 लोग यहाँ पे क्रिश्चियन हैं। और आप मानेंगे जखोल में कितने क्रिश्चियन घर हैं? 0, 0, 0। तो आप लोग वहाँ हिंदू के घर में प्रेयर करने गए थे? वहाँ पे जब आपको कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं, वहाँ पे आपकी कम्युनिटी नहीं, वहाँ पे आपके कम्युनिटी के घर नहीं, तो आप कठुआ के प्रेयर कीजिए ना। जखोल में क्या करने गए थे? ये साफ दर्शाता है कि आप अपना ये धर्मांतर का जो प्रोपेगेंडा है उसको पुश करने वहां गए थे। और आप कहते हैं कि सबको जो है प्रचार करने की इजाजत है। बिल्कुल है, आपको अपने धर्म का प्रचार करने की इजाजत है, लेकिन आपको किसी दूसरे धर्म का दुर्प्रचार करने की आज्ञा किसने दी? आप वहां जाके कहते हैं कि आपके घर में अगर बीमारियां हैं तो अपने जो देवी देवता हैं की फोटो बाहर फेंक दीजिए। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब आप एक हिंदू बहुसंख्यक जिले में जा रहे हैं, हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र में जा रहे हैं और वहां पे जाके आप इस तरह के आपत्तिजनक, अपमानजनक टिप्पणियां करेंगे और वहां के लोग आपका फूलों से स्वागत करेंगे, जब वहां के लोगों का आपके एक्शन पे रिएक्शन हुआ? आपको पता था कि वहां पे जाना रिस्क है, फिर भी आपने उस रिस्क को उठाया। आपको पता था कि आपके एक्शन की कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती हैं, फिर भी आपने वो एक्शन लिया। और जब वहां के युवाओं ने आपका प्रतिशोध किया, आपने घड़ियालियां आंसू बहाना शुरू कर दिए। आप कैसे विक्टिम है? फॉर गॉड्स सेक स्टॉप टेलिंग देम एज विक्टिम। दे आर नॉट द विक्टिम्स इन दिस कंट्री। हिंदूज द विक्टिम। 57 देश है मुस्लिम आबादी वाले, 120 देश हैं जो क्रिश्चियन की आबादी वाले हैं। एक नेपाल को छोड़ दिया जाए तो एकमात्र हिंदुस्तान ही ऐसा है जहाँ पे हिंदू है। और हिंदुस्तान में ही अगर हिंदुओं के साथ पतन हो रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है, अगर वहां भी हिंदू आवाज नहीं उठाएगा तो हिंदू कहाँ जाएगा? इसका जवाब कौन देगा? आप लोग सिलेक्टिव आउटरीच करते हैं। जो मीडिया कर्मी है ये बायस है, जो बीच में कुछ सिलेक्टिव मीडिया कर्मी है, इनकी जो सोच है, अपनी कंपनी के एमडी भी आप, अपनी कंपनी के एडिटर इन चीफ भी आप, अपनी कंपनी के रिपोर्टर भी आप, अपनी कंपनी के जर्नलिस्ट भी आप, वो आपका न्यूट्रल पेज नहीं है, वो आपका एक एजेंडा रन पेज है जहां पे आप एंटी हिंदू और प्रो लेफ्ट प्रोपेगेंडा पुश करते हैं। ऐसे मीडिया कर्मियों पे जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं मांग करूंगा कठुआ शहर के वासियों से कि इनको जो बाइकआउट किया जाए। एक बात और आपके सामने एक फैक्ट रखना चाहूंगा। आपको पता है कि दुनिया का ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है? जैसे पानी 100 डिग्री पे उबलता है ना, वैसे एक पदार्थ है टंगस्टन। जिन भाइयों को पता नहीं टंगस्टन क्या होता है, तो जो बल्ब होता है ना उसकी बीच की तार होती है, उसे टंगस्टन कहते हैं। वो उबलता है 5000 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मतलब सूर्य की जो सतह है उसके बराबर का टेम्परेचर। लेकिन अब वो दूसरे नंबर पे आ गया है। पहले नंबर पे पता क्या है? उसका कोई बॉइलिंग पॉइंट ही नहीं है, वो कभी उबलता नहीं है। वो है ये वीडियो देख रहे मुख्य दर्शक हिंदुओं का खून।
उनके सामने जो है हिंदू हितों का हनन होता है, लेकिन हमारे हिंदू भाई अपने ही जो हिंदू समर्थक होते हैं उनका कटाक्ष करते हैं कमेंट्स में आके। वीर सावरकर जी ने कहा था, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ मुस्लिम्स, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ ब्रिटिशर्स, आई एम अफ्रेड ऑफ दोस हिंदूज, दोज हु आर अगेंस्ट हिंदूज। इन्हीं लोगों की वजह से जो है आज हिंदू धर्म का पतन हो रहा है। जगह जगह हमें उपहास के साथ करना पड़ता है, हमारा मजाक उड़ता है, और ऐसी बाहरी ताकतें यहाँ पे आके हम लोगों के घरों में आके घर कर जाती हैं। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए अपने छत्रपति संभाजी महाराज जी से। सर कटवा दिया लेकिन औरंगजेब जी के सामने उसने घुटना नहीं देखा। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए गुरु तेग बहादुर जी से। कश्मीरी पंडितों के हकों के लिए वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए, सर कटवा दिया लेकिन उन्होंने अपना घुटना नहीं बेंड किया। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह जी से। मात्र 9 साल और 6 साल के वो युवक, जब उनको वजीर खान ने कहा मैं तुम्हें दुनिया की सारी संपत्ति दूंगा, मैं दुनिया के सारे ऐशो आराम दूंगा, लात मार दी उसके ऑफर को, दीवार में जिंदा चिनवा दिए गए। और आप जो वीडियो देख रहे हैं, मेरे कुछ बेचारे मार्जिनल सेक्टर के जो लोग हैं, कुछ पैसे के लालच में, कुछ राशन के लालच में, अपने बच्चों की अच्छी भविष्य के लालच में आप आके अपना धर्म त्याग देते हैं। अरे स्वाभिमान के बदले अगर स्वर्ग भी मिले ना, लात मार दो ऐसे स्वर्ग को। स्वाभिमान से जियो, सर उठा के जियो। जिस धर्म में पैदा हुए हो उस धर्म का गुणगान करो, उस धर्म की रक्षा करो। और मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा एसएसपी IPS मोहिता शर्मा जी से, आपने 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए, आपने अक्यूज के ऊपर FIR लगा दी, लेकिन जो लोग यहाँ पे मेन कल्प्रिट थे, जिनकी वजह से ये सारा माहौल बिगड़ा, क्या आपने उनका बैकग्राउंड रन चेक किया कि वो कहां से आए थे? क्या आपने उनके व्हाट्सएप, उनके कॉल लॉग चेक किए कि उनके हैंडलर कौन थे, उनके कोऑर्डिनेटर कौन थे, वो किस स्ट्रेटेजी के यहाँ पे आए थे? क्या आपने चेक किया जो उनके पास पैसा था उसकी मनी ट्रेल कहाँ थी? क्या वो पैसा नेशनल था, इंटरनेशनल फंडिंग का था, वो ब्लैक था, व्हाइट था, हवाले का था? आपने इन्वेस्टिगेशन की? जवाब दीजिए आप लोग भी। अंत में ये कहना चाहूंगा मैं, भगवान श्री कृष्ण जी ने भी 5 परिस्थितियों में शस्त्र उठाना उचित कहा है। स्थिति नंबर 1 गो रक्षा, 2 आत्मरक्षा, 3 स्त्री रक्षा, 4थी राष्ट्र रक्षा और 5वीं धर्म रक्षा। अगर जुथाना के लोगों ने, जाखोल के लोगों ने अपने धर्म की, अपने राष्ट्र की, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी की रक्षा के लिए अगर शस्त्र उठाए हैं, तो इसके जज आप लोग खुद बन सकते हैं कि क्या उन्होंने गलत किया या नहीं किया। जब हिंदू बोल उठता है तब सब हिंदुओं को लॉ एंड ऑर्डर का अलाप सुनाने आ जाते हैं, तब सब हिंदुओं को चुप कराने आ जाते हैं। अरे मेरे भाइयों, उठो इस नींद से, जागो। ये तुम्हारा राष्ट्र है, अपने ही राष्ट्र में तुम विक्टिम बन के रह गए हो। इन जो कल्प्रिट हैं इन पे एक्शन होना चाहिए, और ये जो आवाज है ये और बुलंद होगी, अब कभी के नहीं। धन्यवाद। 2-3 दिनों से जो बाहरी राज्य से, जो केरला से जो यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरी यहाँ पे आ रही है, उन लोगों ने जबरन हमारे लोगों का, गरीब लोगों का जबरन उनका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की। और उन लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ, प्रशासन को भी, कि प्रशासन तो आगे हमारे साथ है। प्रशासन जब बाहर के लोगों की तफ्तीश होनी चाहिए, ये लोग कहाँ से आ रहे हैं। जो जहाँ के सफाई कर्मचारी हैं वो हमारे भाई हैं, वो हमारे साथ उनका तालमेल है। हम उनके घर में जाते हैं, वो हमारे घरों में आते हैं। लेकिन जो बाहर के लोग, इनकी कौन सी रिश्तेदारी थी वहां पे, कौन सा खून का रिलेशन था इनका, जो वहां पे इन्होंने वहां जाके हमारे गरीब लोगों को पैसा बुलू के, पैसा देके, आटा देके, चावल देके उन लोगों को जो धर्म परिवर्तन करवाने का काम कर रहे हैं। और अंधविश्वास जो लोग रख रहे हैं वहां पे, हम आपको ठीक करेंगे जे यार, अगर आप इतने ही ठीक हो तो आपका पोप जो वहां पे पड़ा हुआ है केरला में, उसको क्यों नहीं ठीक करते आप लोग, जिसकी टांगे नहीं चलती हैं। आप लोग गरीब लोगों को, इन लोगों को छोड़ दो। अगर इन लोगों को आप ऐसे ही करते रहे तो हिंदू भी चुप रहने वाला नहीं है। आज पूरा कठुआ आम पब्लिक, आम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अगर ऐसा द्वारा हुआ तो हर गांव के अंदर, हर चौक के अंदर जो प्रोटेस्ट प्रदर्शन हमारा यही होगा। लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही हाथ जोड़ के गुहार लगता हूँ कि उन लोगों को शिनाख्त की जाए, वो लोग कैसे यहाँ पे आए, कहाँ से आए, उनके आधार कार्ड चेक हो, कहीं ASI ऐसे के उनको कर्मचारी तो नहीं है, जे कहीं मिलिटेंट तो नहीं है, हमें पता ही नहीं कुछ भी। और हमारे लोगों को जो पकड़ने का काम जो वहां पे कर रहे हैं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि उनकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, जो लोग बाहर से आए हैं। और यही काम में चाहता हूँ। जय श्री राम। ईमानदारी से कर, यही हाथ जोड़ के SSP मैडम से, DC साहब से, SHO से गुहार लगा के कहता हूँ, जो सही है उसको सामने लाइए आप। अभी आपने थोड़े दिनों बाद देखा होगा, जो मीडिया में बोल रहे थे श्री राम करके, वो कहते हैं श्री राम का नाम राम भी नहीं है, रावण का नाम रावण ही नहीं है, सीता माता ही नहीं है, उन्होंने बांदरों नहीं, और वो भगवान था। तो फिर
उन्होंने बंदरों की सेवा, उनकी सुरक्षा क्यों मांगी? जे लोग कहने वाले आज श्री राम बोल रहे हैं, इनको पूछो आपको सनातन के बारे में मालूम क्या है? एक बोल रहे हैं मैं दूसरे मजहब का हूँ, दूसरा बोलता मैं दूसरे मजहब का हूँ, और ये बोल रहे हैं कि राम का नाम ही राम नहीं है। जो हमारे धर्म को, हमारे आराध्य हैं जो, उनके साथ ये ऐसा काम करेंगे और हिंदू इनको छोड़ने वाला नहीं है। तो कह रहा था कि कोई प्रूफ है कि हम धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, क्योंकि अभी तक प्रूफ जो है वो नहीं सामने आया। आप चर्चों में जाओ, जहां मर्जी जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप हमारे घरों के अंदर क्या लेने जा रहे हो भाई? अपने चर्च के अंदर करो जो कर रहे हैं। जिस शख्स के घर में गए थे वो शख्स कहाँ पर है, वो सामने क्यों नहीं आ रहा मीडिया के? जिस शख्स के घर में जो है आप जिस तरह से इल्जाम लगा रहे हैं, जिस शख्स के घर में ये धर्म परिवर्तन करवाने गए थे वो शख्स अभी तक ये एक जगह थोड़ी भी है। अभी आप पिछले दिन देखोगे नगरी में, अब कठुआ के अंदर भी ऐसे लोग कर रहे हैं, और हर गली गली मोहल्ले में बहुत शिकायतें आती है, भाई साहब अपने यहाँ पे आगे घर क्रिश्चन क्यों आप पे करो, लेकिन ये बाहर के लोग आके कर रहे हैं, यहाँ के लोग क्यों नहीं करते हैं? आपने कल देखा होगा कि उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया, उन्होंने बोला, बहुत बढ़िया बोला उन्होंने, लेकिन जे लोग क्यों नहीं करते? बाहर के लोग क्यों यहाँ पे आ रहे हैं? इनको कौन बुला रहा है यहाँ पे? और उनका कहना था कि ये टूरिस्ट आए थे। टूरिस्ट आए थे यहाँ पे, तो हमारे लोगों को बीच में बैठा के ले आए। क्या बात है भाई साहब आपकी? टूरिस्ट आए भाई साहब वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, यहाँ पे आए थे, वो पैसे भी बांटते हैं, हर चीज काम करते हैं, उन्हीं के साथ तभी ऐसा हुआ। हमारे लोग जुआ हिंदू नहीं मानेंगे, वो किसी बात किसको समझाएंगे आप? रविंदर सिंह ठेला को जो है गुंडे का नाम दे दिया गया है कि वो गुंडा है, वो मारता है। तो मैं कहता हूँ कि अगर अपने धर्म के लिए अगर हमें गुंडा भी कहना पड़े, मिलिटेंट भी कहना पड़े, तो हमको मंजूर है। तो क्या देखते हैं रविंदर सिंह ठेला ने उस पर गलत किया या सही किया? लोग वहां मारे गए पहले। देखिए, जो भी अपने धर्म के, वो गीता में लिखा हुआ है कि अगर आप बुरा करोगे, बुरा मत सुनो, बुरा मत करो, ठीक है? तो हमारे धर्म के खिलाफ जो गीता में लिखा हुआ है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। जो हमारे धर्म, हमारे भगवान के, हमारे देवी देवताओं को जो गाली दे रहे हैं वहां पे, हम उनको किसी तरीके से बचा नहीं जाएगा। मेरे मठ मंदिर को तोड़ेगा तो मुझे कोई सांप्रदायिक कहता है तो हाँ मैं सांप्रदायिक हूँ। मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है अपनी गौ माता की रक्षा करना, अपने धर्म की रक्षा करना, अपने सिद्धांतों की रक्षा करना। अगर धर्म के ऊपर कोई आघात करेगा तो हम प्रतिघात करेंगे, चुप करके बैठने वाले नहीं है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। क्या नाम आपका? महेंद्र पाल, विश्व हिंदू परिषद विभाग संगठन मंत्री। हाँ नमस्कार भाई साहब, ये आपको ये बताना है 4 दिन पहले की बात है, जब ये लोग आए हैं बाहर से, जो लोग आए हैं अननोन पर्सन, तो जब हमें मैसेज आता है तो सरपंच साहब मैसेज करते हैं कुछ लोग आए हैं और उन्होंने कुछ सामान वगैरह तो कोई पैसे का वो लालच देकर हमारे लोगों को बोल रहे हैं कि जो आपके घर में जो कुल देवता हैं, आप ये कुल देवताओं से नेगेटिविटी आती है, तो आपको इनको दरिया में बहा दो और ये इनकी फोटो उतार दो सब, और आप सारे हमारा जो इसमें हमारी प्रेयर में आ जाओ। आपको जो बीमार हैं घर में, जो आपकी घर की तरक्की होगी, और आप सब इसको ऐसे कर दो। तो ऐसे मैसेज आता है तो हम लोग पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस के लोग गए वहाँ पे, तो उसके बाद जब हम जाते हैं तो वहाँ लोग बड़े इकट्ठे हो गए। उन्हें शिवजी महाराज को उनके लिए को अपशब्द बोले हैं, लॉर्ड शिवा के लिए, हमारी माता रानी के लिए ऐसे बोला है। तो ऐसे उन्होंने कुछ टिप्पणी की जिससे लोग नाराज हुए, तो उन्होंने लोग इकट्ठे हो गए, और जो हमारी पुलिस पहुंची है, पुलिस ने उनको बड़ा सेफ उनको बोला कि ऐसे निकलो, जो यज्ञ आपका ये नहीं होगा, जो आप कर रहे हैं, जो सारा नहीं होगा, आप निकलो। वो सेफ निकाला। रास्ते में 7-8 लोगों के साथ जब लोगों को फोन हुए थे तो कि झड़प हो गई, उसका थोड़ा बहुत जो आप दिखा रहे हैं जी, उसका ऐसा नैरेटिव सेट कर रहे हैं। और ये सारा हम तो वो लोग हैं, सनातन परंपरा के लोग हैं, हम पूरे विश्व को अपने सारा बोलते वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। तो इन लोगों ने ये सारी व्यवस्था खराब करने की कोशिश की, और पुलिस ने जो काम किया है उसने बहुत सराहनीय काम किया है। और जो उन्होंने उन लोगों को बचा के, और जो जिन लोगों ने कानून को क्या मिला उनको सबको सस्पेंड कर दिया। और हमारे जो लड़के हैं जिन्होंने गौ माता की रक्षा की है, जिन्होंने जो जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा था उसको जिन्होंने जाके आवाज उठाई है, उनके घरों में पुलिस रेड मार रही है, उनके घरों में पुलिस घर का खंगा रही है जैसे कोई मिलिटेंट आया होता है। और हमारा एरिया जो मिलिटेंट एक बार नहीं 3-4 बार वहाँ इनकाउंटर हुए हैं मिलिटेंटों के साथ। हमें डाउट है, हम आपके माध्यम से प्रार्थना करते हैं कि एनआईए को हमारा ये इसकी इन्वेस्टिगेशन दी जाए, वो इसको देखें
इसको देखें कि ये कहीं वो उसके साथ कार तो नहीं जुड़ रहे हैं कि उसका मिलिटेंटों को सेफ रास्ता देने के लिए अपने माध्यम से एक क्रिश्चियन की बात भी हो जाएगी, साथ में जो मिलिटेंट है वो साथ ही हम उसको उस एंगल से भी हमारी ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इनको खंगाले, उनका FIR लगा के उनको लॉकअप में करें, और जो हमारे लोगों को टार्चर कर रहे हैं उनको वो टार्चर करना बंद करें। अभी ये हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं।